श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पिछले प्रसंग में आपने सुना, मिटिए पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। प्रभु श्री राम जी भरत जी से कह रहे हैं, भरत तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। इसलिए अपने आप को दोषी न मानकर तुम अभी कर्तव्य योग्य कर्म जो करना है वो हम भाइयों को करना है, जिसमें पिताजी का वचन भी रह जाए, उसका मान भी रह जाए। और भरत जी को सांत्वना दे रहे हैं प्रभु श्री राम जी। अब आगे का प्रसंग श्रवण कीजिए और अनुरोध है कि आप इसको लाइक और कमेंट करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। संपूर्ण रामायण का संकल्प है ये। आप अगर आपको अच्छा लग रहा है या कोई सुधार है तो आप निसंकोच कह सकते हैं कमेंट में। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहराउर राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते, ये सब प्रकट हो जाते हैं। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोकी पराहि। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, क्यों? उनको भी पता है कि इनसे हमारे को कोई अहित मेरा नहीं होगा, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। उनको पता है कि ये छोड़ेगा नहीं। मित्र और शत्रुओं को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हें मैं जानऊनी के करऊँ काहस, मंजस जी के राखे उराय। सत्य मोहि त्यागी तनु परिहर, प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को राखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया, मतलब मेरे बिछोड़ने पे शरीर छोड़ दिया। लेकिन बात जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, उस वचन के लिए तासु बचन में तत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। तापर गुरु मोहि आय सुदीना, अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई कीन्हा। मैं वही करना चाहता हूँ जो तुम्हारे हित को, तुम्हें अच्छा लगे। उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है कि पिताजी तो अब नहीं है, अब उनके वचनों का मान मर्यादा तो उनके पुत्रों को ही रखना है। इसलिए मेरे को बहुत दुविधा है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। धन्य है प्रभु और धन्य है भरत। मनु प्रसन्न करि सकुचत जी, कहूँ करऊँ सोई आजु। सत्य सांद रघुवर बचन, सुनिभा सुखी समाज। अब समाज सारा राज्यसभा, वहाँ पे जो अयोध्या वासी हैं, माताएं हैं और सब सभा बैठी हुई है। क्षण क्षण में उनके मन का परिवर्तन इनके बातों को सुनकर हो रहा है। अद्भुत। हाँ, सुर गण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो नय काजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सबके मन माही। और इनका ही नहीं, यहाँ ही नहीं हो रहा है, ये के बात देवतागण सहित देवराज इंद्र भी भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है।
कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन राम जी के शरण चले गए कि हे प्रभु आप ही देखो अब। बहुरी विचारी परस पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस आई। सुधि कर अम्बरीश दुर्वासा, जो सुर सुरपति निपट निराशा। एक घटना है, अम्बरीश राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी जय जयकार हो रही थी तो दुर्वासा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कृत्या प्रकट किया तो वो प्रभु के शरणागत थे अम्बरीश जी, तो प्रभु जी का चक्र सुदर्शन उस कृत्या को काट कर अम्बरीश का दुर्वासा का पीछा कर लिया। सारे संसार में भटके दुर्वासा जी, कोई शरण नहीं दिया। तो स्वयं विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान कहे कि ये चक्र सुदर्शन तो मेरा है, लेकिन इस समय अम्बरीश की आज्ञा में, उनकी ड्यूटी में है, तो अम्बरीश जी से जाके क्षमा मांगो तो ये चक्र रुक जाएगा, तुम्हारा वध नहीं करेगा। वही घटना संक्षेप में गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है। सुधि करे अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। कि अगर कुछ कुचाल ऐसा करते हैं तो देवता लोग भी निराश हो गए कि भैया बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरिहर किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान काई धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। अब देवताओं का काज तो भैया भरत के हाथ में है। आन उपाउन देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ही सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। सुनि सुमिरत सुर गुरु कहु, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज स्वभाव विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरतहि जानि राम परिछाई। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर्जामी प्रभु सकोचु। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विध उर हनुमाना। करि विचारु मन दीनी ठीका, राम रजाय से आपन नीका। निज पन तजि राख्यु पन मोरा, छोहु स्नेहु कीन नहीं थोरा। कीन अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलद जुग हाथ। काहु कावहु कायब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित सूला। अप डर डर उन सोच समूले, रवीन दोषुदेव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। पाहु रोपि सब मिलि मोहि गाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति नराउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। जगुअन भल भल एक गोसाई, कही अमोई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहु काहु। जाई निकट पहिचानि तरो, समनि सब सोच।
मागत अभिमत पाव जग, राहु रंकु भल पहुँचा। लख सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेऊ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभन होई। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहु तासी मति पहुँची। सेवक हित साहिब सेवकाई, कर सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुखित फल सुगति सिंगारू। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। सानुज पठइय मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरी है बंधु दो, नाथ चलऊं मैं साथ। नाना प्रकार से भरत सोच रहे हैं कि गुरु जी ने भी हमारे तरफ बोला है और हमारे बड़े भैया भी हमारे तरफ बड़े प्रेम से बोला है। हाँ, तो सारा संकोच मिट गया और नाना प्रकार से प्रभु की बड़ाई करते हुए और कहते हैं, हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। मतलब राज्य आप स्वीकार कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो फिर किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। ये भरत जी का विचार है, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा है। न तरु जाहि बनते नौ भाई, बहुरहि से सहित रघुराई। और नहीं तो प्रभु श्री राम और सीता जी ये लौट जाए, हम तीनों भाई बन को जाते हैं। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अब यही विकल्प है। अब करुणा सागर जैसे आपको उचित लगे वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा सार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्थ दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिला जल जाई। असमय अगुगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन पाइन पावा जाइन पावा। सकुच स्वामी मन जाइन पावा, प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ। जग मंगल हित एक पाऊ, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी। जो जय आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करिए सबू। मिटई अनट और भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से। साधु सराहि सुमन सुर बर से, असमंजस भय अवध निवासी। प्रमुदित मन तापस बनवासी, चुपई रहे रघुनाथ सकोची।
प्रभु गति देखि सभा सब सोची, जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए, करि प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर पूछी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता, सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चर बर जोरे हाथा, बूझ राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। मस्त धरती पे मस्तक नवा के प्रणाम करने के उपरांत प्रभु श्री राम जी की तरफ देखा तो कहा, जब विवाह करने के लिए गए थे तो क्या सुंदरता थी, राज चिन्ह थे, और आज मुनियों का वेश देखकर वे बड़े दुखी हो रहे हैं। और बस गुरु वशिष्ठ जी उनका कुशल पूछ रहे हैं कि राजा का समाचार सुनाओ। तो यह मुनि कुशल पूछकर सकुचा का पृथ्वी पर मस्तक नवाकर शेष दूध हाथ जोड़कर हे बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना है गोसाई कुशल का कारण हो गया। अब तो कुशल है और नाहित कौशल नाथ के, साथ कुशल गए नाथ। दशरथ जी चले गए तो उनके साथ सारा कुशल क्षेम भी चला गया, कुछ नहीं बचा। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। और केवल अयोध्या नहीं, मिथिला भी ऐसा लग रहा है अनाथ हो गया हो। कौशल पति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जय देखे तई समय विदेहु, नाम सत्य यस लागन केहू। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सूजन कछु जस मनि बिनु ब्यालहि। जैसे सर्प बिना मणि के व्याकुल हो जाता है, वैसे जब राजा जनक ने ऐसा सुना तो उनको कुछ उपाय नहीं सूझा कि ये क्या हो गया। भरत राज रघुबर वनवासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। बड़ा अत्यंत कष्ट हुआ। तब निप बूझे बुध सचिव समाजू, मंत्रियों को बुलाकर बूझा कि अब क्या किया जाए। कहु विचार उचित का याजो, समुझी अवध असमंजस दो। और चलिए कि रहिए न कह कछु को। कोई कुछ नहीं कह पाया कि अयोध्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। निपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बोधि भरत सति भावुक भाऊ, आयहु बेगी न होई लखाऊ। 4 दूत भेजा गया वहां अयोध्या, और कि किसी ने कोई पहचान न पाए भरत क्या गुप्त रूप से जाइए और भरत का क्या रुख है वो जानकर और आकर बताइए। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूते। चले चित्रकूट भरतु, चारु चले तिरहुति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर वैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले। वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। जैसे वो चित्रकूट को जा रहे हैं, ये मिथिला की तरफ आए। और दूतन आई भरत कई करने, जनक समाज जथा मति बरने। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल यति। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, प्रिय सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। भोर आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। खबर ले न हम पठे नाथा, तिन कही
असमहिनायु माथा सात की रात 6 दीने मुनिवर तुरत विदाचर कीने सुनत जनक आगमन सब हर्ष अवध समाजु रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विवश सुर राजू। अब जो दूत आए तो सारा समाचार बता दिया कि प्रयागराज स्नान करके यमुना पार करके वे बोलो कि आप दूतों को भेजा, हम लोगों को भेजा कि तुरंत जल्दी जाओ और समाचार वहाँ का लेके फिर आके बताओ कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्या समाचार है। तो जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज तो खुश हो गया। क्यों खुश हो गया कि कुछ दिन चलो और रहने को मिल जाएगा। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए कि अब क्या होगा। अब तो भाई ससुर की बात भी कैसे टालेंगे, ससुर क्यों नहीं चाहेंगे कि अयोध्या जाएं। गई गलानी कुटिल कैकेयी। अब कैकेयी का क्या हालत हो रहा है। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लान पश्चाताप से गली जाती है, सामी जा रही है। किससे कहे और किसको दोष दे, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी की, गौरी जी की, महादेव जी की और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो गरई गलानी कुटिल कैकेयी काहि कहे कहीं दूषण देई असमन यानि मुदित नर नारी भयउ बहोरि रहब दिन चारी। यही प्रकार गत बासर सोऊ प्रात नहान लाग सब को करिम जन पूजहि नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पद बंदी बहोरी बिनवै अंजल अंचल जोरी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजदानी सुबह सब सऊ फिर सहित समाजा भरत ही राम करऊ जुब राजा यही सुख सुधा सींच सब काहू देहु देहु जग जीवन लाहू। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर वचत राम राजा अवध मरिय मागु सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब लोग यही मांगते हैं कि भैया राजा राम हो और हम मरे और युवराज भरत हो। सब यही प्रार्थना कर रहे हैं। सुन स्नेह मैं पूरे जन बानी निंदई जोग बिरत मुनि ज्ञानी यही विधि नित्य करम करि पुर जन राम करहि प्रणाम पुलकितन ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहि दरसु निज निज अनुहारी सावधान सबहि सन्मानहि सकल सराहत कृपा निधान लरिका इनते रघुवर बानी पालत नीति प्रीति पहचानी शील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ कहत राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे जिन्हि राम जानत करि मोरे। हम संसार में बड़े थोड़े ही हैं, पूजी वाले हैं कि जिनको श्री राम जी अपना करके जानते हैं, नाम भी जानते हैं। धन्य है अयोध्यावासी प्रेम मगन तई समय सब सुनी आवत मुथिलेसु सहित सभा संभ्रम उठेऊ रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए
भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गमन कीन रघुनाथा। गिरिवर दीख जनकपति, जबहि करि प्रणाम रथ त्याग्यउ। तबहि राम दरस लालसा, छाहु पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह जहाँ रघुवर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। जैसे ही गिरिराज चित्रकूट का दर्शन हुआ, दिखाई दिया, तो उसी समय रथ छोड़ के प्रणाम करके पैदल ही चल दिए। और कहते हैं गोस्वामी जी कि मन तो जानकी के पास और प्रभु श्री राम के पास है जनक जी का, तो अब बिना मन के दुख और सुख तो शरीर को जो लग रहा है वो पता ही नहीं है, कहाँ क्या दुख हो रहा है, क्या सुख हो रहा है। मन पूरी तरह से प्रभु श्री राम के पास है। मन तह जह रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बांदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली राजहि, चले लवाई समेत समाज। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनऊ करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद और जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री रघुनाथ जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस में समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभी मात्र शक्तियों की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।